हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सिलाई डिज़ाइन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बैक नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन। तो ये देखिए, मैंने बैक नेक कट करके रखा है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक भी है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अपने अस्तर वाले फैब्रिक का मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंच पर कट किया है। और ये है हमारा आर्म होल। ये पूरा सीने का नाप मार्जिन लेते हुए 10.5 इंच है। और नीचे कमर है हमारा मार्जिन लेते हुए 9.5 इंच। और इसकी लंबाई है हमारी 15.5 इंच। तो इस तरह से 15.5 इंच, देखो हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच ऊपर। तो ये हमारा 14 इंच का ब्लाउज़ तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये डिज़ाइन हम बनाना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने 3 इंच पर गले के पास से यहाँ पे निशान लगाया है। और इसके बाद नीचे की साइड 3.5 इंच पर एक लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पे आप गला कम भी कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे और हाफ इंच पर यहाँ पे हमने गोलाई दे दिया है। ठीक है। अब इतना करने के बाद ये ऊपर का हमारा गला कंप्लीट हुआ है। अब नीचे की साइड हमें डिज़ाइन बनानी है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरह से हाफ इंच हमें ऊपर से जो हमने गला बनाया है वहाँ से हाफ इंच, ये जो हमने लाइन खींची है ना, इससे हमें हाफ इंच छोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने हाफ इंच पर निशान लगा लिया। अब उसी निशान से नीचे की तरफ आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस कर लीजिए। तो बिल्कुल ऊपर से आप मेज़रमेंट पहले निकाल लीजिए कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। जैसे मुझे 10 इंच का गला बनाना है तो हाफ इंच मैंने प्लस किया, 10.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस तरह से यहाँ पे ऊपर से नीचे तक 6.5 इंच ये हमारा आया। ठीक है। अब ये 6.5 इंच लेना है। तो इतने में हमारा 6.5 इंच पर ये पैटर्न बनेगा जो गोल वाली डिज़ाइन है। अब इसके बाद इधर साइड आपको 3 इंच लेना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा कम भी करना चाहो तो कम कर सकते हो, अगर ज़्यादा बढ़ा के लेना चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो पहले मैं आपको 3 इंच पर लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए, ये 3 इंच पर अगर हम कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉन्ग पहनना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ इंच कम कर दिया है, यानी कि 2.5 इंच पर मैंने ये निशान लगाया है। और सेम ऐसे ही दूसरे साइड मैंने छाप लिया है। और छापने के बाद वहीं पर उसी चाक जो हमने निशान लगाया था वही दूसरे साइड छप गया है और डार्क कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। अब इतना करने के बाद हमको चाहिए पेपर पेस्टिंग। इसको हमको ऐसे पूरा बराबर से रखना है। ये मैंने बकरम कट करके रखा हुआ है और इसको हमको डबल फोल्ड में कर लेना है। और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा उसको भी मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये हमारा 6.5 इंच था। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारा पैटर्न 6.5 इंच का बना हुआ है। तो ऊपर से हाफ इंच हमें छोड़ना है और बस यहाँ पे निशान लगाना है 6.5 इंच पर एक। तो ये हमारा बीच से 6.5 इंच निकल के आएगा, इतना जो हमने निशान लगाया है। और हाफ इंच, अब देखो यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया था उस ब्लाउज़ में। तो 2.5 इंच पर ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। बस यहाँ पे हमें गोलाई दे देनी है ये निशान से, तीनों निशान पे। तो ऐसे हम यहाँ पे तीनों निशानों से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई दे दिया है। अब इसके बाहर से हाफ इंच मार्जिन लेते हुए बकरम का यहाँ पे हम जैसे निशान लगाए हैं ऐसे ही अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न कट हो गया है। अब मैं आपको एक बार इसको पेपर उसमें अस्तर में रख के दिखा देती हूँ। आप भी देख लीजिए अगर कहीं बड़ा ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए आपको पहले एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा गला बिल्कुल बराबर आया है। तो इस तरह से ये हमारा गले का पैटर्न तैयार होगा। तो इसको इस तरह से रखना है, बिल्कुल सेंटर से। देखिए, ना ही हमारा कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल बराबर है। आप यहाँ पे जितना बड़ा कट करना चाहो वो कर सकते हो अपने अनुसार। इसके बाद हमको उसी के बराबर का कपड़ा लेना है, हाफ इंच हर साइड से बड़ा। इस तरह से ये हमने लिया और इसके ऊपर हमें प्रेस लगा लेना है। तो ये हमारा बकरम जो है चिकना वाला, उसको अपने कपड़े की साइड को रखना है और यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे तो ये हमारा बकरम चिपक जाएगा कपड़े पे। देखिए इस तरह से ये इतनी आसानी से चिपक गया है। अब इस तरह से बकरम को चिपकाने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है ना, तो हर जगह से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर देंगे गोलाई में। अब इतना कट करने के बाद जो मार्जिन है इसको हम बकरम के साइड ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
तो देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। साइड से हमने पूरा कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। तो इस तरह से ये हमने पैटर्न तैयार करना होता है। इसके बाद अब हम इस पैटर्न का बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें चाक चला लेनी है सेंटर पर। अब हम इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे और जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसको हम मेन फैब्रिक में रखेंगे। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अपना अस्तर रखना है। तो इस तरह से अस्तर को रखने के बाद हम यहाँ पे जैसे निशान लगाए हैं, यहाँ पे ये गोलाई है हमारी, तो बस इसी गोलाई पे और फिर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेना है। तो गले पे हमें यहाँ पे गले की तरह जिस तरह से हमने निशान लगाया वैसे ही यहाँ पे हमें अपनी मशीन चलानी है और बस मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को पूरे को जोड़ लेना है। तो ये बड़ी बखिया से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने पूरे में सिलाई लगा ली है और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा अस्तर वाले से मेन फैब्रिक, उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े से बराबर से हमें कट करना है। इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इतना कट करने के बाद ये जो हमने गले पे सिलाई लगा ली थी, तो जो गला हमारा है ना उसको हम कट कर देंगे अंदर की साइड से। तो फ्रेंड्स इसको हमको ऐसे डबल फोल्ड में कर लेना है और डबल फोल्ड में करने के बाद इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है और अब कट करने के बाद यहाँ पे हम अपना गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए हमें अस्तर वाले कपड़े की और एक पट्टी ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमने जो कट किया है इसी के ऊपर वो पट्टी लगाएंगे। ये हमने और एक पट्टी ले ली है और यहाँ पे हमें गले पे लगाना है। तो अपने ब्लाउज़ के कपड़े को सीधा रखना है और बस इस पट्टी को ऊपर से इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे गले में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें अपने मार्जिन पे यहाँ पे कहीं कहीं पे कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे कट लगाया। कट लगाने के बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद जो मार्जिन है वो जो हमारी पट्टी लगाई थी ना, पूरी इस तरह से अंदर की साइड उल्टे साइड को फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे और बाद में हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे और ये सिलाई फिर खोल देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद नीचे की साइड हमें गला बनाना है। तो अब ये सिलाई तो हमारी कंप्लीट हो गई नीचे का गला। अब जो हमने पैटर्न बना के रखा था कपड़े वाला, बकरम वाला, तो उसको लेंगे और अपने ब्लाउज़ को सीधे साइड रखेंगे और सीधे साइड रखने के बाद यहाँ पे हमें अपने ब्लाउज में सेंटर निकाल लेना है, यानी कि बिल्कुल बीच का भाग निकाल लेना है। इस तरह से ये हमने बीच में बिल्कुल लाइन खींच लिया है और जो ये पैटर्न बनाया है इसका हमको बिल्कुल सेंटर पर ऐसे रखना है और रखने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई केवल हम बीच में लगाएंगे, अस्तर के वो बकरम के ऊपर नहीं चलाना है, सिर्फ कपड़े के ऊपर चलाना है। तो देखिए इस तरह से ऊपर भी मैंने नहीं चलाया है और ना ही नीचे। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल साइड से सिलाई लगा लेंगे। बकरम के बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे डबल फोल्ड में कर लेंगे। ऐसे फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद बीच वाले कपड़े को कट कर देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा बचाना है और फिर कट कर देना है। और इस तरह से अब कट करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारा गला आसानी से फोल्ड हो जाएगा अंदर की साइड को। तो इस तरह से छोटे छोटे से हमने कट लगा लिया है। अब ये कट लगाने के बाद ये जो हमारा पैटर्न है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है। अब फोल्ड करने के बाद मैं इसको आपको उल्टे साइड को दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा पूरा उल्टा साइड मार्जिन आ गया है, जो भी हमारा बकरम था। अब हम इसके ऊपर से बड़ी बखिया से सिलाई लगा देंगे और बाद में यहाँ पे तुरपाई करने के बाद ये वाली सिलाई को खोल देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। यहाँ पे अब हम फैब्रिक वाली बटन लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पे बटन लगा लिया है। बटन यही फैब्रिक की मैंने बटन बनाई हुई है। तो इसका भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ में, तो आप वहाँ से सीख सकते हो कि किस तरह से हमें बटन बनानी होती है। अब हम नीचे का फोल्ड कर देंगे इस तरह से।
अभी नहीं, लेकिन जब मुझे यहाँ पे तुरपाई वाला बनाना है तो जब मैं पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद ये मैंने एक और बटन बना के रखी है, यहाँ पे नीचे की साइड लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पूरा गला तैयार हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।